हेलो एवरीवन। हम लोग शुरुआत करते हैं लॉगरिदम। लॉगरिदम ये जरूरी है 11th के विद्यार्थियों के लिए भी, 12th के विद्यार्थियों के लिए भी, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी। आप कह सकते हैं कि यह एक बेसिक टूल्स के रूप में यूज होगा। लॉगरिदम को हम लोग शुरुआत से देखते हैं। लॉगरिदम के फादर माने जाते हैं जॉन नेपियर। नेपियर नाम के मैथमेटिशियन ने लॉगरिदम का इन्वेंशन किया। इसका हिंदी होता है लघु गणक। लघु गणक नाम से स्पष्ट है कि ये कैलकुलेशन को लघु कर देता है, छोटा कर देता है। यानी कैलकुलेशन को छोटा करने का ये एक मैथमेटिकल टूल्स है, बेहतरीन टूल्स है। इसको हम लोग सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं लॉगरिदम को, बिल्कुल शुरू से। लॉगरिदम का पहला पॉइंट आपको जानना चाहिए कि लॉग है क्या। तो लॉग के बारे में कहा जाता है इट इज द एक्सटेंशन ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है घातांक। ये घातांक का एक्सटेंशन है, घातांक की अगली कड़ी है। जैसे आप लिखते हैं a टू द पावर x, तो इसी को हम लोग कहते हैं घातांक। इसमें दो प्राइमरी रूट्स हैं। एक है a बॉक्स के अंदर, इसको कहते हैं बेस, आधार। आधार और यहां एक शर्त होता है। शर्त ये होता है कि बेस हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, बट इज नेवर इक्वल्स टू 1। 1 पॉजिटिव है लेकिन 1 नहीं होनी चाहिए। ये एक्सेप्शंस वाला केस आ जाता है। यानी सारे पॉजिटिव वैल्यू में से एक वैल्यू को आप ओमिट करते हैं, हटा देते हैं। तो बेस होनी चाहिए पॉजिटिव। और ये x जो है इसी को बोलते हैं इंडेक्स। इंडेक्स घात, घात। और इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। यानी आप कह सकते हैं x बिलोंग्स टू r। ये सिंबल है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है का मेंबर है। यानी x जो है वो r का मेंबर है। और r क्या है? तो r है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच जितने भी नंबर्स हैं इन सब को कहा जाता है रियल नंबर। एक बार फिर से आपको बता दें कि लॉगरिदम को कहा गया एक्सटेंशन ऑफ एक्सपोनेंट, घातांक की अगली कड़ी। तो इसका मतलब यह हुआ कि घातांक के जितने रूल हैं वो सारे रूल लॉग में लागू होंगे। तो आप पहले एक बार घातांक के नियमों को देख लें। अगर a टू द पावर x गुना a टू द पावर y रहे तो a टू द पावर होगा x प्लस y। आप पढ़े होंगे जूनियर क्लासेज में कि बेस सेम रहता है, प्रोडक्ट में रहता है तो पावर ऐड हो जाता है। a का पावर x में अगर आप a के पावर से डिवाइड करते हैं तो ये होता है a टू द पावर x माइनस y। a टू द पावर x टू द पावर y हो तो ये होगा a टू द पावर x इंटू y। समथिंग टू द पावर 0 बराबर होता है 1 और 0 टू द पावर समथिंग बराबर होता है 0। आप यहाँ ये भी देखते होंगे कि a का पावर नेगेटिव है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए, पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए एक्सपोनेंट का रूल ही काम आता है। यानी a टू द पावर माइनस x बराबर होगा 1 अपॉन a टू द पावर x। अब हम लोग देखते हैं सीधा सीधी लॉग पर। इतनी बात हम लोग बेसिक के तौर पर किए। अब लॉग को कैसे लिखते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। लॉग को लिखने का तरीका है लॉग a बेस b। लॉग a बेस b, इसको पढ़ना चाहिए कैसे? लॉगरिदम ऑफ a टू द बेस b। ये नहीं कि b का पावर a, नहीं, लॉग किसी संख्या का, और संख्या हो गया a और बेस हो गया b। अब ये लॉग जो है डिफाइंड है कुछ शर्तों के साथ। हर नंबर, प्रत्येक नंबर का आप लॉग नहीं निकाल सकते हैं। लॉग a बेस b डिफाइंड ही है तब जब a पॉजिटिव हो।
बी भी पॉजिटिव हो और बी 1 के बराबर नहीं हो। ये तीन चीज आप जब नहीं जानते हैं तो लॉग आगे पढ़ना ही नहीं चाहिए। लॉग डिफाइंड किसका है? तो पॉजिटिव नंबर का। बेस क्या होना चाहिए? तो इट शुड बी पॉजिटिव बट इज नेवर इक्वल्स टू 1। ये 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो कोई पूछेगा कि लॉग 0 का मान बताया जाए और आप लगे सोचने, इसका मतलब आपने लॉग नहीं पढ़ा। लॉग 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। लॉग 0 अनडिफाइंड होगा क्योंकि 0 से बड़ी संख्याओं का लॉग परिभाषित है। 0 के लिए लॉग परिभाषित नहीं है, नेगेटिव नंबर के लिए लॉग परिभाषित नहीं है। लेकिन लॉग का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। लॉग का जो मान है ये कुछ भी हो सकता है, -∞ से +∞। इस बात को मन में बचाना चाहिए। भले नेगेटिव नंबर का लॉग डिफाइंड नहीं है लेकिन लॉग का मान नेगेटिव हो सकता है। -1 का लॉग डिफाइंड नहीं है लेकिन कोई ऐसा संख्या उपस्थित होगा जिसका लॉग -1 हो सकता है। उम्मीद है अच्छे से सीख रहे होंगे। चलिए अब और गहराई में चलते हैं। इस बात को एक बार फिर से रिपीट करते हुए, लॉग ए बेस बी डिफाइंड तब है जब ए पॉजिटिव हो, बी भी पॉजिटिव हो और बी 1 के बराबर नहीं हो। लॉग का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, लॉग लिखते कैसे हैं। यदि a⁴x बराबर n हो तो यहीं से शुरुआत होता है लॉग। इफ a⁴x इज इक्वल्स टू n तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। यहां से चलते हैं लॉगरिदमिक इक्वेशन में, तो अपने मन से लिखते हैं लॉग। ये दोनों नंबर इंटरचेंज हो जाता है, यानी x के जगह पर n और n के जगह पर x, लेकिन बेस अपने जगह पर। बेस कभी बदलता नहीं है। बेस इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट स्थान रखता है, चाहे जिंदगी का लेसन हो या मैथ का लेसन हो। घर भी बनाते हैं तो बेस मजबूत करते हैं। बेस बदलता नहीं है, ये बेसिक लॉजिक है। जैसे अगर आप लिखते हैं 2⁵ इज इक्वल्स टू 8 तो हम इसको लॉग में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? लॉग, ये दोनों इंटरचेंज, log 8 बराबर होगा 3 तब जब बेस हो 2। जैसे 5 का पावर 2 बराबर 125 है तो होगा log 125 टू दी बेस 5 इज इक्वल्स टू 2। समझ रहे हैं बात? 2-4 और एग्जाम्पल देखिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। लॉग लगाते हैं और बेस को छोड़ देते हैं, बाकी जो दो संख्या है उसको इंटरचेंज करते हैं। जैसे 2⁹ इज इक्वल्स टू 512 है तो हम लिखेंगे log 512 टू दी बेस 2 बराबर होगा 9। जैसे हम लिखते हैं 10⁻⁻1 बराबर 1/10 तो हम लिखेंगे log 1/10 टू दी बेस 10 बराबर -1। ये दोनों इंटरचेंज होगा और बेस में कोई चेंजिंग नहीं होगी। एक और देखिए, 3⁴ इज इक्वल्स टू 81 है तो हम क्या लिखेंगे? log 81 टू दी बेस 3 इज इक्वल्स टू 4। अब यहां से आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को बना सकते हैं। अभी हमने पहला पॉइंट ही सिर्फ पढ़ा है और उसके आधार पर कुछ सवाल हम लोग करते हैं। प्रॉब्लम बनाने से कंसेप्ट क्लियर होता है। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड log ऑफ 81 टू दी बेस √3। हमको निकालना है 81 का लॉग और बेस है √3। मतलब पहले हम इसको मैथमेटिकली लिख देते हैं, log ऑफ 81 टू दी बेस √3। इसको फाइंड करना है तो मैथ में कोई चीज फाइंड करते हैं तो कैसे करते हैं? हम मान लेते हैं कि ये वैल्यू x है। अब हम log हटा देते हैं तो log लगाना हो या log हटाना हो एक ही नियम लागू होगा, यानी बेस अपने जगह पर ही रहेगा
और ये दोनों इंटरचेंज होगा, यानी जहां x था वहां 81 लिख देंगे और जहां 81 है वहां x लिख देंगे। अब ये हो गया √3 का पावर x। रूट का मतलब होता है पावर हाफ, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो यहां 3 का पावर हाफ है, उसका पावर x। हम यहां लिख सकते हैं 81 को 3 टू द पावर 4। 81 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 27 होगा, ये 9 होगा, ये 3 होगा, यानी 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया? 4 टाइम्स, तो 3 टू द पावर 4 हो गया। अब ये हो गया 3 टू द पावर 1/2 टू द पावर x। तो पावर का पावर रहता है तो पावर मल्टीप्लाई में चला जाता है, a टू द पावर x इंटू वाई। तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर x/2 बराबर 3 टू द पावर 4। अब बेस बराबर है तो पावर बराबर कर दीजिए, यानी x/2 बराबर 4, यानी x बराबर 8। यही आंसर है। कितना आसान है। लॉग से लोग भागते हैं, डरते हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है। सीखने के लिए आपको 10 मिनट तो वीडियो देखना ही होगा। आराम से देखिए, म्यूजिकल वीडियो थोड़े ना है जो मजा आएगा। कंसंट्रेशन रखना है, सीखना है, और कहीं दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज कर करके एक बार फिर से पुनः देख लेना। चलिए एक और सवाल देखते हैं। हमको निकालना है लॉग ऑफ 125 बेस √5। इसका वैल्यू क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप सीखिए। लॉग 125 टू दी बेस √5 बराबर हम मान लेते हैं x है। इसका मतलब √5 टू दी पावर x बराबर होगा 125। कौन सा नियम लागू हुआ? बेस अपने जगह पर रहेगा, बाकी दोनों इंटरचेंज हो जाएगा। अब आप इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 1/2 टू दी पावर x इज इक्वल्स टू 125, यानी 5 टू दी पावर x/2। और 125 को देखिए तो ये 5 का पावर 3 मिलेगा। ये बात कॉमन है, आपको जानना चाहिए। अब बेस बराबर है तो पावर बराबर होगा, यानी x बराबर 6 होगा, और यही आपका आंसर है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप नहीं सीखिए। हाँ, आप चाहते ही हैं कि हम नहीं सीखेंगे, तब आपको दुनिया का कोई ताकत नहीं सिखा सकता है। चलिए देखते हैं हम लोग लॉग ऑफ 1000 टू दी बेस 10। इसका वैल्यू हमको क्या मिलेगा? पुनः वही काम करेंगे। लॉग ऑफ 1000 टू दी बेस 10 बराबर होता है x, यानी 10 टू दी पावर x इज इक्वल्स टू 1000। इसका मतलब हुआ 10 टू दी पावर x इज इक्वल्स टू 10 टू दी पावर 3, यानी x बराबर 3। यही आपका आंसर हुआ। ये हमने पहला बात आपको बताया कि लॉग कैसे लिखते हैं, लॉग डिफाइंड कैसे हुआ। आइए एक बार फिर से इसको हम लोग चेक कर ले। हमने कहा कि लॉग a बेस b डिफाइंड तब है जब a पॉजिटिव हो, b भी पॉजिटिव हो और b 1 के बराबर नहीं हो। दूसरी इंपॉर्टेंट हमने आपको बताया कि यदि a टू दी पावर x बराबर n है तो आप लिख सकते हैं log n टू दी बेस a इज इक्वल्स टू x। हमने यह भी आपको बताया कि लॉग का इन्वेंशन नेपियर नाम के मैथमेटिशियन ने किया था। अब लॉग को थोड़ा और डिटेल के रूप में देखते हैं। लॉगरिथम का जब खोज हुआ, नेपियर साहब ने इसका इन्वेंशन किया, तो इस लॉग को 2 भाग में बांट दिया। लॉग को 2 भाग में बांट दिया गया। एक को कहा गया नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग, इसी को नेपियर साहब ने नेपियरियन लॉग भी कहा। नेपियरियन लॉग कहा। दूसरे लॉग को कॉमन लॉग के नाम से जाना गया। दोनों का डिवीजन, बंटवारा बेस के आधार पर किया गया। इनका जो आधार है वो बेस के आधार पर बंटवारा हुआ, यानी लॉग 2 भाग में बटा हुआ है, एक नेचुरल लॉग और एक कॉमन लॉग। इनका बंटवारा का जो आधार है वो बेस है। कॉमन लॉग का बेस 10 लिया गया और नेचुरल लॉग का बेस e लिया गया।
ई एक संख्या है जिसका अप्रॉक्स वैल्यू होता है 2.718। एक ई बेस हुआ, ई एक संख्या है। तो जब बेस ई रहता है तो उसको कहते हैं नेचुरल लॉग, और जब बेस 10 रहता है तब उसको कहते हैं कॉमन लॉग। कॉमन लॉग को लिखने का तरीका है LOG, लॉग। नेचुरल लॉग को लिखने का तरीका है LN, L कैपिटल नहीं होना चाहिए। जब LN लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसका बेस जो है वो E है, और जब लॉग लिखा हुआ रहे तो समझना चाहिए बेस 10 है। सिर्फ लॉग लिखा हुआ है तो आप समझिए कि बेस 10 है और ये कॉमन लॉग है। LN लिखा हुआ है तो ये भी लॉग है लेकिन इसका बेस E है। समझ रहे हैं बात को? लॉग को दो भाग में बांटा गया, एक को कहा गया नेचुरल लॉग, दूसरे को कहा गया नेपेरियन लॉग। बंटवारा का आधार क्या बना? बेस। बेस को अगर 10 लेते हैं तो ये कॉमन लॉग होता है, बेस को अगर ई लेते हैं तो ये नेचुरल लॉग होता है, या इसी को कहते हैं नेपेरियन लॉग। आइए अब लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। जब लॉग बन गया, लॉग आप सीख लिए, तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इस प्रॉपर्टीज को आप याद रखिएगा तो सवाल बनाने में आपकी धार तेज होगी। लॉग का पहला प्रॉपर्टीज है कि 1 का लॉग किसी भी बेस पर 0 होता है। log 1 बेस a इज इक्वल्स टू 0। आपको समझना चाहिए 1 का लॉग किसी भी बेस पर 0 होता है। क्यों होता है? बड़ी आसान से आप समझ सकते हैं कि समथिंग टू द पावर 0 बराबर 1 होता है। अब आप यहां लॉग लगा दीजिए तो लॉग ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, बेस अपने जगह पर रहेगा। बड़ी आसान है, छोटी छोटी बातों को पकड़ना सीखिए। इसको प्रूफ करने के लिए कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। log 1 टू दी बेस a इज इक्वल्स टू 0, और कितना आसान प्रूफ है। आप जानते हैं कि किसी भी चीज का पावर 0 करते हैं तो 1 होता है। अब आप log लगा दीजिए। log लगाने के लिए भी आप जान रहे हैं कि ये दोनों इंटरचेंज होगा और बेस अपने जगह पर रहेगा। खत्म हो गई बात। पहला प्रॉपर्टीज आपने सीख लिया। दूसरा प्रॉपर्टीज है कि किसी भी नंबर का लॉग उसी बेस पर 1 होता है। इसको भी आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। किसी चीज का पावर आप 1 करते हैं तो वही चीज मिल जाता है। अब यहां लॉग लगा दीजिए। log a बेस a बराबर होगा 1। ये दोनों इंटरचेंज हो गया और बेस में कोई चेंजिंग नहीं हुआ तो मिल गया। अब इस सबको अप्लाई करना है बढ़िया से। जो साधारण बच्चे हैं वो टीचर की बात को पकड़ के कुछ ना कुछ कमेंट कर लेंगे कि किसी नंबर का लॉग उसी बेस पर 1 है, तो बताइए तो सर log -2 बेस -2 बराबर भी 1 होना चाहिए। नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो उसके डोमेन से बाहर हो गया। अब नया चीज डोमेन क्या हो गया? डोमेन मतलब हुआ है जिसके लिए कोई डिफाइंड है। तो लॉग डिफाइंड किसके लिए है? पॉजिटिव नंबर के लिए। तो आप पॉजिटिव लीजिएगा तब तो बात होगी। बेस भी -2 नहीं होनी चाहिए, बेस पॉजिटिव होनी चाहिए, 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। यानी जो मन सो अनर्गल अनअपने से अब नहीं सोचना चाहिए। हमने कह दिया कि 1 का लॉग किसी भी बेस पर 0 है, तो आप क्या कह देंगे? 1 का लॉग -10 बेस पर 0 होगा? नहीं भाई, ये अनडिफाइंड हो गया। बेस निगेटिव नहीं होनी चाहिए। यानी जो सीखते हैं उनको ज्यादा सीखने की आवश्यकता है, उनको परफेक्ट रूप से जानने की आवश्यकता है। अर्थ का अनर्थ नहीं बनाना है। किसी नंबर का लॉग उसी बेस पर 1 होता है, लेकिन तब जब वो अपने डोमेन में हो, अपने दायरे में हो। सब कुछ डिफाइंड है, हर एक चीज का अपना एक तरीका है, डिफिनीशन है। उसको आप नहीं जानेंगे तो परेशानी होगा। चलिए तीसरे नंबर प्रॉपर्टीज पर आते हैं। तीसरा नंबर प्रॉपर्टीज है कि लॉग
m इंटू एन बेस ए बराबर होगा log m बेस ए प्लस log n बेस ए। यानी जब गुना में रहे, प्रोडक्ट में रहे, तो ये टूटेगा सम में, जोड़ में। कैसे, पहले इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि log m बेस a बराबर है x। अब आप log को हटा दीजिए तो बेस अपने जगह पर रहेगा और ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। एक बार फिर से देखिए, log m बेस a को हमने x मान लिया तो a टू द पावर x बराबर m मिल गया log लगाने के लिए। फिर मान लेते हैं दूसरी क्वांटिटी जो आपके पास है log n बेस a बराबर मान लिया y। तो यहां पर हो जाएगा a टू द पावर y बराबर n, बेस अपने जगह पर, बाकी दोनों इंटरचेंज होगा। अब आप 1 गुना 2 कर दीजिए, तो 1 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कीजिएगा, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, यानी a टू द पावर x गुना a टू द पावर y बराबर m गुना n। अब यहां कॉमन बात हो गई, बेस सेम है, गुना में है तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी a टू द पावर x प्लस y बराबर होगा m गुना n। अब यहां log लगा दीजिए। फिर से log लगाने के लिए हमने क्या कहा कि बेस सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, और ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, यानी log mn बेस a बराबर x प्लस y। अब आप x और y को जो माने थे उसको हटा दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। x को रिप्लेस कर दीजिए log m बेस a से, log m बेस a, और y को रिप्लेस कर दीजिए log n बेस a। अब ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो गया, कैसे आया ये इंपॉर्टेंट नहीं रहा, लेकिन जानना चाहिए। इस फॉर्मूला को अप्लाई करने में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत सारी बेसिक बातें यहाँ पर समझ में जब नहीं आएगा तो बड़ी परेशानी होगा। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा log m गुना n बराबर log m प्लस log n। जब डेटा के रूप में लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हमको लिखना है log 2 प्लस log 3, तो ये मत कर दीजिएगा कि log 5 हो गया, नहीं, ये है log m जोड़ log n, log m प्लस log n। इसका मतलब log m गुना n, यानी log 2 गुना 3, यानी log 6। log 6 बराबर होगा log 2 जोड़ log 3। ध्यान दीजिए, साधारण चीज नहीं है कि log 2 और log 3 बराबर log 5 हो जाएगा। प्रॉपर्टीज को पकड़िए, अच्छे से पकड़िए। log m गुना n बराबर होगा log m प्लस log n। कहीं दिक्कत होगी वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से देखिए। कैसे, log 1 गुना 2 गुना 3 भी log 6 होगा, और इसको भी लिख दिए log 1 जोड़ log 2 और जोड़ log 3। ये मत सोचिएगा कि 3 2 5 1 6 हो गया, नहीं, log 1 जोड़ log 2 जोड़ log 3 बराबर log 6 जुड़ करके नहीं हुआ है, बल्कि गुना करके हुआ है। log 1 गुना 2 गुना 3, यानी log 1 गुना log 1 गुना 2 गुना 3 बराबर हुआ log 1 जोड़ log 2 जोड़ log 3। 3 के बाद 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। इनफैक्ट प्रॉपर्टीज आपको बनेगा log m गुना n गुना p गुना डॉट 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 बराबर होगा log m प्लस log n प्लस log p प्लस डॉट डॉट डॉट। कोई भी चीज गुना में हो तो आप उसको जोड़ में तोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है log 100, log 100 को हम क्या कर सकते हैं, log 100 को हमको निकालना है वैल्यू log 100, तो हम इसको लिख सकते हैं log 50 गुना 2, हम लिख सकते हैं log 50 जोड़ log 2। ये मत सोचिएगा कि log 50 प्लस log 2 बराबर log 52 हो जाएगा, नहीं, log 50 जोड़ log 2 बराबर होगा log 100। ध्यान देना है बात को। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है log 10
तो log 10 को हम लिख सकते हैं log 2 गुना 5 को हम लिख सकते हैं log 2 प्लस log 5। ऐसा नहीं कि log 2 जोड़ log 5 बराबर log 7। इससे जितना जल्दी हटना है हटिए। आप ये भी नहीं कर सकते हैं कि log कॉमन ले लिए और 2 प्लस 5 बराबर log 7। ये बिल्कुल गलत होगा। log में और ट्रिगोनोमेट्री में कॉमन नहीं लिया जाता है। साइन ए प्लस साइन बी है तो आप साइन कॉमन लेके ए प्लस बी कर दीजिएगा, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये एक फंक्शन है। आगे आपको पढ़ाएंगे। फंक्शन अपने नियम कानून के अनुसार चलता है। फंक्शन की अपनी एक कहानियां होती है हर फंक्शन में। जैसे आप बर्थडे में मरनी का कार्यक्रम नहीं कर सकते, मरनी में बर्थडे का कार्यक्रम नहीं कर सकते। ये सब एक फंक्शन है। आज इतना ही रहने देते हैं, छोड़ देते हैं।